स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल। स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल को ही स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल भी कहते हैं, दोनों टर्म सेम है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल को कॉमनली कहा जाता है सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल, मतलब कोल का खुद ब खुद जलना। इसको हिंदी में स्वदहन भी कहते हैं। मेजर फायर हजार्ड्स जो भी माइनिंग इंडस्ट्री में हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल ही रहा। अनफॉर्चुनेट और वेल नोन जो एग्जाम्पल है वो है झरिया कोलफील्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे 1925 से आज तक फायर कंटिन्यूस जलती आ रही है। और उसके पीछे भी कारण क्या था? स्पॉन्टेनियस हीटिंग ही था। 2007 में जो एक एस्टिमेट लगाया गया था, उस एस्टिमेट के हिसाब से झरिया कोलफील्ड में 30 मिलियन टन ऑफ कोल जो है वो लॉस हुआ है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फायर, जो उसमें फायर में कोल जल चुका। तो 30 मिलियन टन आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इसका ग्रेविटी है, कितना इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो था उसको खा लिया है, और साथ ही साथ हमारा जो एनर्जी था देश का वो भी इसमें वेस्ट हुआ है। तो इसके पीछे जो मेजर कारण था वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग था। और फायर हजार्ड्स माइनिंग में जो होते हैं उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग ही रहा है। नियर अबाउट 75 से 90% जो फायर होते हैं उसके पीछे जो कारण है वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग या स्पॉन्टेनियस कंबशन ही पाया गया है। जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता क्या है? एक कोल की सेल्फ हीटिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होगा, हीटिंग होते होते उसका इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, मतलब कोल का सेल्फ हीटिंग होना, अपने आप गर्म होना, और उस हीटिंग से क्या होता है अल्टीमेटली वो उसका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स। स्पॉन्टेनियस कंबशन या स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होती है, और इसको अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। बहुत सारी रिसर्च हुई है, हो भी रही है, फिर भी उसको पूरी तरह से हम उसके कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को नहीं समझ सके। और बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे उन्होंने उसको रिसर्च किए और बहुत सारी थेरीज जो है वो हमें दिए हैं। उसमें से ये जो 5 जो थेरी है वेल नोन थेरीज हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थेरी जो मानी जाती है वो है कोल ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स थेरी। इट इज़ बाय रेड एंड व्हीलर। सिंस कोई एक थेरी मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो ये जो 5 थेरीज दी गई है, इन 5 थेरी को कंबाइन करके एक कॉमन थेरी बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं जनरल थेरी। ओके, अब जनरल थेरी क्या बोलती है? जब कोल एक्सपोज होता है एयर को, मतलब जैसे एक सीम है, एक कोल की सीम है, ठीक है, जैसे ही हम इस कोल को रीच करेंगे, इस कोल के सीम को रीच करेंगे इसकी माइनिंग करने के लिए, आइदर बाय इंक्लाइन और शाफ्ट बाय एनी अदर मीन्स ऑफ एक्सेस, और उसके बाद यहाँ पे जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, मेन इंगेज होते हैं। अब उनके लिए क्या करेंगे, हम एयर भेजेंगे, बराबर, सो दैट उनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो जाए। अब जब एयर जाएगा तो एयर के साथ ऑक्सीजन भी जाएगा। अब जो ऑक्सीजन हम क्या किए हैं वहाँ पे जो पर्सन्स एंगेज हैं उनके लिए भेजें, वो क्या कर लेता है, कोल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब कोल जो एक्सपोज हुआ था वो क्या करेगा, वो एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस थी। तो अभी तक क्या हुआ है, कोल एक्सपोज हुआ एयर के साथ, जब हम उसको वर्किंग स्टार्ट कर दिए, जब एक वर्जिन सिम थी उसकी हम जब वर्किंग स्टार्ट कर दिए, तब क्या हो गया, वो जो कोल था वो एयर के साथ एक्सपोज हो गया। अब जो एक्सपोज कोल था, तो एक्सपोज होने के बाद क्या होता है, जो एयर के अंदर का ऑक्सीजन है वो कोल एब्जॉर्व कर लेता है। ये क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। अब क्या होगा, केमिकल प्रोसेस अब स्टार्ट होती है कि जो कोल है, कोल के साथ क्या होगा, उसने ऑक्सीजन एब्जॉर्व कर लिया, तो ये बना देता है, ये करता है कोल का ऑक्सीडेशन, राइट। अब ऑक्सीडेशन के क्या होते हैं, हम केमिकल रिएक्शन के 2 टाइप बोल सकते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में जब रिएक्शन होगा, जैसे ए के साथ बी रिएक्ट होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट के साथ वो हीट भी जनरेट करता है, राइट। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो क्या करेगा, वो सराउंडिंग हीट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हो गया कोल का ऑक्सीडेशन। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जैसे आइस पकड़ लिए, आइस के अगर आइस को हम एक सरफेस पर रख दिए तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्व करता है और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कोल का जो ऑक्सीडेशन है
वो एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है, राइट। अब जैसे जैसे हीट जनरेट होगी, जैसे कोल का पिलर था, इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अब क्या होगा, इस कोल में हीट जनरेट होगा और इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ उस समय यहाँ पे क्या किए, हमारा वेंटिलेशन स्लगिश है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो हीट यहाँ पे बन रही है उसको अपने साथ कैरी नहीं करेगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो कोल का जो टेम्परेचर है पिलर का वो राइज होगा, साथ में जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ये भी क्या होगा, राइज हो जाएगा। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको अगर हमने क्या कर दिए, हीट दे रहे हैं, तो हीट क्या होती है, उस केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करती है। जो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे हीट भी जनरेट होगी। और जैसे जैसे हीट डेवलप होते जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, कोल का टेम्परेचर भी राइज होते जाएगा। अब इसमें एक आपको फेनोमेना समझना है, इग्निशन पॉइंट। इग्निशन पॉइंट या इसी को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब हर एक चीज़ का क्या होता है, अपना एक इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर होता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी थिंग, जब इसको हम हीट करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट में या जिस टेम्परेचर में वो जो वस्तु होती है वो क्या होती है, जलना स्टार्ट हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं इग्निशन पॉइंट। मतलब अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच मटेरियल स्टार्ट्स बर्निंग, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इग्निशन पॉइंट। क्या हो रहा था, कोल का टेम्परेचर राइज हो रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर कंडीशन फेवरेबल रही तो समय रहते उसका हम प्रिवेंशन नहीं लिए तो क्या होगा, कोल का टेम्परेचर राइज होगा, और राइज होते होते कोल का जो इग्निशन टेम्परेचर रहेगा, इफ़ कोल का इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन पॉइंट ये है, तो कोल का जो टेम्परेचर है राइज होते होते क्या हो जाएगा, इस इग्निशन पॉइंट में रीच कर देगा। और जैसे ही कोल का टेम्परेचर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग रीच करता है उसके इग्निशन पॉइंट को, वैसे ही वहाँ पे क्या होगा, कोल जलना स्टार्ट हो जाएगा, कोल स्टार्ट्स बर्निंग। तो इन दिस वे स्पॉन्टेनियस कंबशन या स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल टेक्स प्लेस।